Assalamu alaikum student. Hello, how are you? I hope you will be fine. Okay, let's start our work. First of all, open this page. Mention date and day. आज की हेडिंग है मिसिंग लेटर्स। जी, ये जो हमने एक वर्ड राइट किया है उसमें कुछ लेटर मिस हैं, वो आप राइट करेंगे तो ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा। प्लेट की क्या स्पेलिंग होंगे? PLAATE प्लेट। आफ्टर AFTER आफ्टर। अब BO लास्ट में क्या है? टी, तो बोट बनेगा ना। तो बोट की क्या स्पेलिंग होंगे? BOAT बोट। LOG लोग भी हो सकता है, लेकिन सेंटर में एक और वर्ड हम राइट करेंगे तो लॉन्ग बन जाएगा। LONG लॉन्ग। HARD हार्ड भी हो सकता है। HAND हैंड भी हो सकता है। आप ज़रूरी नहीं कि जो मैंने राइट किए हैं वही आपने राइट करने हैं। अगर आपको कोई और वर्ड राइट कर सकते हैं तो आप इसमें कोई सा भी लेटर आप चेंज करके तो इसको वर्ड्स न्यू वर्ड दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं राइट कर रही हूँ आपने भी वही राइट करना है। अब ये देखें, HAN मैंने राइट किया है एन। HAND हैंड। HARD हार्ड भी हो सकता है, आप हार्ड भी लिख सकते हैं, हैंड भी राइट कर सकते हैं। अब ROAD रोड। NECK नेक। VERY वेरी। PER पेपर। ANIMAL मल एनिमल्स। जी, ये हमारा इंग्लिश का काम कंप्लीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट वर्क है उर्दू का। ओपन दिस पेज। आज हम करेंगे तोड़ जोड़। और ये देखें, तोड़ दाल है, जो दो चश्मे हरूफ होती है उसको दाल के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? दाल है दै होता है ना, तो दाल जब दो चश्मे हरूफ बनाएंगे तो ध, दाल है ध, धा, दाल है धा। अब दाल को है और हे को अलिफ के साथ मिलाएंगे। अब देखिए, दाल को हे के साथ जोड़ सकते हैं? नहीं, इसलिए दाल वैसे ही राइट करेंगे हम। अब हे को अलिफ के साथ जोड़ सकते हैं। दो चश्मे हरूफ वाली हे आप राइट करेंगे। अलिफ। अब गाफ अलिफ गा। गाफ अलिफ गा कैसे राइट करेंगे? यस, लाइक दिस। गाफ अलिफ गा। धागा। अब बे हे वाव काफ क्या बन गया? बे को हे के साथ जब दो चश्मे हरूफ के साथ बनाएंगे तो भारी आवाज़ बोला जाएगा। भारी आवाज़ में क्या आएगा? बे को हे के साथ जब मिलाएंगे तो भे। भेवा भू काफ साकिन भूख। खे दाल खुद दाल अलिफ दा खुदा। नून अलिफ ना नून साकिन नाक। बेलिफ बा दाल लाम दल बादल। अलिफ छे को हे के साथ जब मिलाएंगे तो छे बन जाएगा। अलिफ छे को फिर अलिफ के साथ मिला देंगे। अच्छा, अब अलिफ को छे के साथ नहीं मिला सकते, इसीलिए अलिफ को हम वैसे ही राइट करेंगे, ऐसे अलिफ फिर छे और फिर अलिफ। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको दूसरे वर्ड भी बना के बता देती हूँ। भे वाव काफ भूख। खुदा खे दाल अलिफ खुदा। नान नून अलिफ ना नून साकिन नान। बा बे अलिफ बा दालम दल बा दल। ये देखिए, अच्छा मैंने आपको राइट लिख के दिखा दिया है। चे अलिफ चा। चे को अलिफ के साथ मिलाएंगे।
और नून को दाल के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? चांद, चांद। अब शीन रेशर बेते बत शरबत, शीन रेशर बे तेबत शरबत। जी, हमारी आज की ये काम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारी मैथ की वर्कशीट, आपने सबसे पहले तो अपना नेम राइट करना है इंग्लिश में एंड डेट राइट करनी है। अब है हेडिंग विच क्लॉक इज़ इट, यानी ये क्लॉक क्या शो कर रहे हैं, टाइम शो कर रहे हैं ना। यहाँ पे 3 टाइम्स दिए हैं, इनमें 1 टाइम राइट है और 2 टाइम्स रॉन्ग है। आपने देखा है, आप पहले अपने क्लॉक को देखें वो कौन सा टाइम शो कर रहा है। 5 o'clock शो कर रहा है, 3 o'clock शो कर रहा है, 12 o'clock शो कर रहा है। जहाँ पे छोटी वाली जो निडल होती है ना उसकी आर्म, वो जो देखें इसकी छोटी वाली जो आर्म है, बाजू है इसका, ये जो निडल्स भी कह सकते हैं, आर्म भी कह सकते हैं, एरो भी कह सकते हैं। जो छोटे वाला एरो होता है वो जिस नंबर्स पे हो वो ही टाइम शो कर रहता है, वो आवर्स शो करता है। जो लॉन्ग वाली की होती है उसकी वो मिनट शो करती है। आपने देखना है आवर्स, ये कितने आवर्स हो गए हैं। ये देखें शॉर्ट वाली जो है उसकी आर्म वो क्या शो कर रही है? 3 o'clock। आपने 3 o'clock को टिक करना है और देन इसमें कलर कर देना है और आपने क्लॉक में भी कलर करना है। अब देखें यहाँ पे कौन सा टाइम शो हो रहा है? 5, तो आपने 5 को टिक कर देना है। देन 6 को टिक कर देना। अब देखें 5 भी शो नहीं कर रहा, 3 भी शो नहीं कर रहा, वो ना 5 पे निडल है ना 3 पे है। अब देखें इसका ये एरो, शॉर्ट वाला एरो किस साइड पे है? 8। अब 8 को आपने टिक कर देना है। ये टिक इसलिए मैं करवा रही हूँ कि पहले आपने इसको टिक करना है, देन आपने कलर चूज़ करना है और कलर आपने अपनी पसंद का अपना फेवरेट कलर बॉक्स में करना है। जो 2 बॉक्स टाइम शो नहीं कर रहे उनमें आपने कलर्स नहीं करना। अब ये देखें ये दोनों एरो जो हैं वो 12 पे हैं, इट्स मीन 12 o'clock। ये क्या शो कर रहे हैं कि 12 बज गए हैं, 12 o'clock हो गए हैं टाइम। यहाँ पे देखें क्या शो कर रहा है? 9। आवर्स वाली आपने जो एरो है आवर्स वाला वो आपने देखना है वो किस साइड पे है, कौन से वाले नंबर्स पे है। ये देखें जो शॉर्ट वाला है, जो छोटे वाला है, 12 को शो कर रहा है। यहाँ पे 2 है, 2 को शो कर रहा है। यहाँ पे 10 है, 10 o'clock हो गए हैं। यहाँ पे 7 में है तो 7 o'clock हो गए। जी, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आपने इन सब क्लॉक्स के अंदर का आपने कलर्स भी करने हैं और जो जो टाइम शो हो रहा है सिर्फ उसी बॉक्स के अंदर आपने कलर करने हैं और अपनी वर्कशीट को मज़ीद अच्छा और प्यारा बनाना है। ओके, ओपन योर बुक इंग्लिश एंड पेज नंबर 51। आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 51। द बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द ट्री। पहले आपने पिक्चर्स को देखना है कि बर्ड कहाँ पे है, क्या कर रहा है। बर्ड फ्लाइंग कर रहा है, ट्री के अंदर कर रहा है या ट्री के ऊपर कर रहा है। फ्लाइंग ऊपर ही कर सकते हैं ना, ट्री के अंदर तो बैठ सकता है, फ्लाइंग तो नहीं कर सकता। द बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द ट्री। अब फ्रॉग देखें, पहले आप पिक्चर्स को देखें। फ्रॉग क्या कर रहा है? फ्रॉग बैठा हुआ है किसके ऊपर? टेबल पे। नीचे तो नहीं बैठा ना, यहाँ पे ऑन और अंडर है, ऊपर है कि नीचे है। यहाँ पे तो टेबल के ऊपर ही हमें नज़र आ रहा है ना, तो इसलिए हमने सेंटेंस में भी ऐसे ही रीड करना है। देयर इज़ अ फ्रॉग ऑन द टेबल। ऑन क्योंकि ऊपर है इसलिए हम ऑन पढ़ेंगे, ऑन द टेबल। ये टीचर है मिस सारा। मिस सारा कैरीज हर बुक्स इन अंडर हर हैंड। अब आप बताएं इन है या अंडर है। आपने इस किसी एक पे सर्कल करना है। उसके हैंड के ऊपर है बुक्स या हैंड में है बुक्स? जी, हैंड में है बुक्स। मिस सारा कैरीज हर बुक्स इन हर हैंड। द डॉग इज स्लीपिंग अबव इन इट्स कैनल। अब देखें डॉग क्या कर रहा है, कहाँ पे स्लीपिंग कर रहा है? अपना जो उसका कैनल है, हाउस है, उसके अंदर कर रहा है या उसके ऊपर कर रहा है?
अंदर कर रहा है ना, तो अंदर की इंग्लिश क्या होगी? इन, में। द डॉग इज़ स्लीपिंग इन इट्स कैनल, वो अपने कैनल्स के अंदर स्लीपिंग कर रहा है। जी, अब हम अपनी नेक्स्ट बुक ओपन कर। यस, ओपन दिस बुक उर्दू। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 24 का फर्स्ट वर्ड। बेली बा, जीम बड़ी जे, बा जे। तेलिफ ता, लाम बड़ी जे ले, ताले। गाफलिफ गा, ते बड़ी जे ते, गाते। डाल अलिफ डाल, लाम बड़ी जे ले, डाले। जी, अगेन आप रिपीट करें। बेली बा, जीम बड़ी जे, बाजे। तेलिफ ता, लाम बड़ी जे ले, ताले। गाफलिफ गा, ते बड़ी जे ते, गाते। डाल अलिफ डाल, लाम बड़ी जे ले, डाले। बाजे, ताले, गाते, डाले। बाजे, ताले, गाते, डाले। जी जी, आज का आपका उर्दू का था लेसन। आप इसको अच्छे से लर्न करें और आप बग़ैर हिचक के पढ़ने की भी कोशिश करें। यस, ओपन दिस बुक। ओपन पेज नंबर 28। पेज 28। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 14, एयर। यानी एयर के बारे में आपने बताना है कि एयर क्या है, एयर कहाँ पे होती है। एयर को उर्दू में क्या कहेंगे? हवा। अब देखिए, आपके इर्द गिर्द हर जहाँ पे भी जो भी माहौल है वहाँ पे आपके इर्द गिर्द हवा होती है। हवा की हर एक को ज़रूरत होती है, क्योंकि हवा और पानी के बगैर और रोशनी के बगैर तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें हवा, पानी और ख़ुराक की ज़रूरत होती है। हमें ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एयर, वाटर एंड फूड। तो आपने एयर के मतलब ये लेसन है आपका, तो आपने ये बताएं मुझे कि एयर में आप क्या क्या चीज़ें फ्लाइंग कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हवा में उड़ती हुई नज़र आ सकती हैं? यस, काइट भी आप उड़ा सकते हैं, बर्ड्स भी उड़ते हैं, बैलून भी उड़ सकता है। और भी आप सोचें और आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हवा में हम उड़ा सकते हैं या फिर आपको उड़ती हुई नज़र आती हैं। लाइक ईगल, एरोप्लेन, स्पैरो, पैरट, बटरफ्लाई, बैलून। जी, ज़रूरी नहीं कि बर्ड्स ही हवा में फ्लाई करते हैं, इसके अलावा बैलून और एरोप्लेन्स भी हवा में जा सकते हैं, उड़ सकते हैं। काइट भी आप उड़ा सकते हैं। यहाँ चैप्टर में तो नहीं है, लेसन में तो आपको काइट नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप खुद से सोचें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप हवा में देख सकते हैं उड़ते हुए। ठीक है, और मुझे इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा अपनी वीडियो बनाकर कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हवा में उड़ सकती हैं। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ये देखिए, आपने इनको मैच करना है। विच पिक्चर इज़ दिस? ईगल। ईगल को आपने ईगल के साथ मैच करना है। यस, लाइक दिस। विच पिक्चर इज़ दिस? एरोप्लेन। विच पिक्चर इज़ दिस? एरोप्लेन। एरोप्लेन को एरोप्लेन के साथ हम मैच करेंगे। और ये है स्पैरो। स्पैरो को हम स्पैरो के स्पेलिंग के साथ मैच करेंगे। इसके लिए आपको स्पेलिंग आना भी ज़रूरी है। आप अपना स्पेलिंग जो है वो भी लर्न किया करें साथ साथ। विच पिक्चर इज़ दिस? बैलून। बैलून। बटरफ्लाई। यस, आई हैव डन। ओके, मैंने अपना काम तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपका काम कंप्लीट होगा तो ये मैं आपको देखूंगी कि आपने अपना काम कैसे कंप्लीट किया है। आप कलरफुल पेंसिल से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं और आप लेड पेंसिल से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, बट आपने ऊपर डेट एंड डे ज़रूर मेंशन करना है। ओके जी स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम इंजॉय भी कर लें। ओपन दिस बुक। यस, ओपन दिस पेज। वाओ, इंटरेस्टिंग वर्क है ना, इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए। ये देखें, ये डॉट्स हैं, ये हाफ पिक्चर है। इस पिक्चर्स को आपने कंप्लीट करना है। स्टार को कंप्लीट करना है, हाउस को कंप्लीट करना है, इसकी विंडो को कंप्लीट करना है। लाइक दिस, स्ट्रेट वन, देन स्लीपिंग लाइन, अप एंड डाउन,
देन स्ट्रेट वन, यस, ये वन विंडो है उसकी। अब नेक्स्ट 2 विंडो आपको ड्रॉ करेंगे। इसी तरह आपने ऊपर भी अपने ये हाउस इसी तरह कंप्लीट करना है। यस, लाइक दिस। जी, ये मैंने तो अभी फुल पिक्चर को कंप्लीट नहीं किया। आपने इस सारी पिक्चर को इसी तरह लेड पेंसिल के साथ पहले इसको कंप्लीट करना है। देन आपने इसकी डार्क कलर की आउटलाइन करनी है, लाइक दिस। अब मैंने ब्राउन कलर चूज़ किया है। ब्राउन कलर की इस तरह से आउटलाइन आप करेंगे। आप जब आउटलाइन करते हैं तो आप इस तरह से आप इसको यूज़ ना किया करें अप एंड डाउन, इस तरह से मत किया करें। आप जस्ट वन लाइन ड्रॉ, जैसे आप लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, वन लाइन ड्रॉ करें। उसके ऊपर अगेन आप सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम आप जब आप ड्रॉ करें ऐसे करेंगे तो आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, देन मोर टाइम भी आप इसके ऊपर करके तो कर सकते हैं आउटलाइन इसकी। देन आपने अपने फेवरेट कलर चूज़ करना है कोई सा भी, और आपने इसको कलर इसके अंदर फिल करना है। मैंने ऑरेंज कलर चूज़ किया है। और कलर आपने कैसे करना है, ऐसे नहीं करना कभी इस साइड डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, नो। इसके ठीक से डायरेक्शन होती है अप डाउन, अप डाउन। ये देखें, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसी तरह अप एंड डाउन की कंडीशन में आपने इसको करना है। कलर को हमेशा आप अप एंड डाउन यूज़ किया करें। इस डायरेक्शन में आप कलर करेंगे तो आपका जो वाइट स्पेस है वो अंदर से अच्छे से फिल हो जाएगी और आपके कलर जो है वो बाहर आउट भी नहीं होगा। ओके, इसी तरह आपने जी अपना सारा पिक्चर को कलर करना है। कलरफुल पिक्चर करके आपने इसको रेडी रखना है। फिर जब आप कम बैक होंगे तो मैं आपका ये चेक करूँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।